मैं बात कर रहा हूँ मनीषा जी की, जो कि अहमदाबाद की रहने वाली है। आज मैं आपको इनका ट्रीटमेंट कैसे हुआ, कैसे हमने इनका ट्रीटमेंट प्लान किया और कैसे इनकी प्लेटलेट बढ़ने लगे और धीरे धीरे करते हुए आज ये ठीक हो चुकी, वो डेट बाय डेट मैं आपको इनके सारे एविडेंस और सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर ज़्यादातर बात करता हूँ आईटीपी बीमारी की। बहुत सी जानकारी भी उसके बारे में देता हूँ जो शायद अभी किसी डॉक्टर्स ने आपको नहीं दी होगी, और कुछ ऐसे पेशेंट से भी मिलाता हूँ जो इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उसी श्रृंखला में मैं आज एक पेशेंट की बात कर रहा हूँ जो कि आज आईटीपी से पूरी तरह से ठीक है। दोस्तों, आईटीपी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे इम्यून से रिलेटेड होती है, और ये कई बार कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देती है, यानी ऐसे पेशेंट हैं जिनमें कोई भी सिम्टम लक्षण नहीं है, उनके लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें कुछ मॉडरेट सिम्टम जिनको बोलते हैं, थोड़े थोड़े सिम्टम जैसे परपूरा आना, कभी कभार नाक से या मुंह से ब्लड आना, और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं। उन लोगों के लिए ये बीमारी एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है जीवन में। उसी प्रकार के एक पेशेंट की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं जिनका नाम मनीषा जी है, जो कि अहमदाबाद की रहने वाली है। आज मैं आपको इनका ट्रीटमेंट कैसे हुआ, कैसे हमने इनका ट्रीटमेंट प्लान किया और कैसे इनकी प्लेटलेट बढ़ने लगे और धीरे धीरे करते हुए आज ये ठीक हो चुकी है, वो डेट बाय डेट मैं आपको इनके सारे एविडेंस और सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को जरूर देखें। मैं बात कर रहा हूँ मनीषा जी की, जो कि अहमदाबाद की रहने वाली है। इनका स्ट्रगल काफ़ी लंबा पुराना है। ये लगभग 2017 में जब इनको प्रेगनेंसी हुई थी, उस टाइम पे जब इनकी जो रूटीन टेस्ट किए गए, उस टाइम पे इनका हीमोग्लोबिन कम आया था। वो इतना कम था कि इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने पड़े, यानी कि ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड चढ़ाया, कुछ दिनों बाद ही इनके जो प्लेटलेट्स थे वो एकदम से सडन फॉल हो गए। उनका जो उस टाइम का काउंट है वो 5000 का था, मतलब प्लेटलेट बहुत ही क्रिटिकली लो हो गए। इनको बहुत सारी दवाइयाँ चालू की गई, कुछ कॉम्प्लिकेशन होने लगे, परपूरा हाथों पर परपूरा आने लगा, वीकनेस होने लगी, कुछ ब्लीडिंग भी हल्की फुल्की इनको चालू हुई। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन इनको होते रहे। इनने बहुत सारे इनको उस टाइम पे ट्रांसफ्यूजन, तो बहुत सारी जो मेडिसिन उस टाइम पे देनी पड़ी। कई बार इनको बार बार एडमिट होना पड़ा। अब ये स्ट्रगल इनका आफ्टर प्रेगनेंसी भी चलता रहा और प्लेटलेट्स उतार चढ़ाव हो रहे थे। बहुत सारी मल्टीपल दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ इनको यूज हो रही थी। तो जब ये हमारे पास आई, वो तारीख थी 8 मार्च 2025। इनका टेस्टिंग की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की, साथ ही इनको एक हीमोडायरेक्ट मेडिसिन प्रिपेयर की। इससे पहले कि हमारे पास इनकी एक रिपोर्ट है, इनका 27 फरवरी 2025, मतलब लगभग एवरी 10 दिन मान लें, 9 से 10 दिन पहले की रिपोर्ट है, जो कि 7000 थी, मतलब 7000। उस टाइम पे बहुत सारी दवाइयाँ इनको चल रही थी, स्टेरॉइड्स भी चल रहे थे, इंजेक्शन भी चल रहे थे, और उसके पहले ये एडमिट भी हुई थी उस टाइम पे। उसके बाद ये हमारे पास आई 8 मार्च को। इनकी जब हीमोडायरेक्ट मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ स्टार्ट की तो 26 मार्च 2025, मतलब लगभग 18 दिन बाद इनकी जो प्लेटलेट थी, इतने साल में पहली बार 2,05,000 थी। साथ ही इनको एक कॉम्प्लिकेशन और था, जो कि है कि थायराइड की बीमारी, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। ये भी इनको लगभग 2017 से था। उसमें ये 100 माइक्रोग्राम की टेबलेट ले रही थी। इनका TSH आया 12.95, यानी कि दवाई लेने के बाद भी, हायर डोज लेने के बाद भी इनका जो थायराइड लेवल था वो कंट्रोल नहीं था। उसके आधार पे नेक्स्ट मंथ जो हमने दवाई प्लान की, उसमें कुछ दवाइयाँ और ऐड की। जब 9 अप्रैल 2025 को इनकी प्लेटलेट्स की गई, वो 1,86,000 थी, मतलब दूसरी बार ही बिल्कुल नॉर्मल। सारी दवाइयाँ जो इनकी जो एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही थी वो कम होने लगी, धीरे धीरे उनका डोज कम होने लगा और डॉक्टर उनको बंद करने की सोचने लगे। फिर हमने ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहा। 30 अप्रैल 2025 को इनकी प्लेटलेट 3,74,000, साथ ही इनका जो थायराइड लेवल था वो 6.74 आ गया। उस टाइम पे इनकी जो दवाइयाँ चल रही थी आईटीपी के लिए, वो पूरी तरह से बंद कर दी गई। ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहा। 30 मई 2025 को प्लेटलेट 3,10,000, जून में 10 जून को प्लेटलेट 2,68,000, सितंबर में 2,46,000, मतलब हर महीने ही इनकी प्लेटलेट अब नॉर्मल हो गई। फिर कुछ महीने हमने जांच नहीं करवाई, 2-3 महीने। अब हमने 21 जनवरी 2026 को इनकी फिर से ब्लड टेस्ट और थायराइड टेस्ट करवाए हैं। इनका हीमोग्लोबिन आया 13.4, WBC काउंट है 6,400 एंड प्लेटलेट इज 2.74 lakhs, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। MPB 8.9 है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। साथ ही खुशखबरी की बात, इनका जो थायराइड लेवल है TSH वो 2.18, मतलब टोटली नॉर्मल है। अब इस केस में
यदि देखा जाए तो आईटीपी तो ठीक हुई है उन्हीं दवाइयों से जो थायराइड की बीमारी उसको भी इनक्योरेबल कहा जाता है, वो भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। कुछ समय इनका और ट्रीटमेंट किया जाएगा और धीरे धीरे इनकी दवाइयां, होम्योपैथिक दवाइयां कम करते हुए बाद में इसको बंद करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये लाइफ लॉन्ग इस बीमारी से कभी सफर नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप देखिए इनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको एक बार फिर से देखिए, और यदि आप आईटीपी पेशेंट या आपके घर में कोई या कोई परिचित आपका आईटीपी का पेशेंट है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको एक उम्मीद मिले, उनको एक होप मिले। और जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो आईटीपी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है आईटीपी के रिगार्डिंग या कुछ ट्रीटमेंट के बारे में हमसे समझना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू, हमें यूट्यूब कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। हम जल्दी उस बात का आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।